प्यार का। कौन राजा हो कैसे राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभव। प्रियव्रत जी महाराज घर में रहते हुए घर के बंधनों से मुक्त थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का भजन वन में जाने से ही होगा, घर में नहीं होगा ऐसा नहीं है। घर में भी हो सकता है। परमात्मा के भजन करने की बस प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये प्रियव्रत जी महाराज घर में रहकर भजन करते थे। कालांतर में इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ आग्नेद्र। आग्नेद्र के पुत्र हुए राजा नाभि और नाभि के पुत्र हुए राजा ऋषभदेव और ऋषभदेव जी के यहाँ 100 संतानें हुई, 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी महाराज का नियम था सायंकाल समस्त घर के सदस्यों को बुला के भगवान के मंदिर में आकर एकत्रित होके भगवान की चर्चा किया करते थे, भगवान की कथा सुनाते थे। घर का जो वडील होवे, घर का जो मुखिया होवे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, उसका ये नियम होना चाहिए। घर के मुखिया का नियम होना चाहिए कि पूरे दिन में कम से कम एक बार सायंकाल के वक्त घर के सभी सदस्यों को एकत्रित करके भगवान की चर्चा कहे, सुने और सुनावे। ऐसा नहीं कि हम और आप लोग शाम को इकट्ठे नहीं बैठते। हर परिवार में सभी परिवार एकत्रित होकर बैठते हैं। भगवान के सामने नहीं, टेलीविजन के सामने। हाँ, सीरियल देखते महाराज, एक भी एपिसोड मिस नहीं होने देते। हाँ, बात सच्ची है या झूठी? सच्ची है जी, जोर से कहो सच्ची है। हाँ। एक बार हमारे वृंदावन के धर्म संघ के परम भागवत परम पूज्य गुरुदेव श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज, उनके पास में एक भक्त गया। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। उस समय ये डिस्क की छतरियां नहीं चलती थी। ये जो छतरी चलती है ना, ये नहीं चलती। पहले एंटीना चलते थे। एंटीना बड़ी छड़ी होती थी, उसमें घर के ऊपर लोग लगाते थे, फिर उसको हिलाते थे। आया क्या? हाँ जी आ गया। याद आया ना? उस समय की बात है। गुरुजी के पास में एक शिष्य गया और गुरुजी से जाके बोला, गुरुदेव ये जो लोग घरों के ऊपर टीवी का एंटीना लगाते हैं, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? भाई कुछ ना कुछ तो इसका कुछ ना कुछ तो होगा। संस्कृत में क्या कहते हैं? गुरुजी ने कहा, भैया संस्कृत में एंटीना को कहते हैं कलित ध्वज। क्या कहते हैं? कलित ध्वज। कलियुग का झंडा जिसके घर पे लग गया, समझ लो कलियुग प्रवेश कर गया। अच्छा, ऐसा नहीं कि टेलीविजन में केवल गलत गलत ही चित्र, गलत गलत ही चैनल आते हो। उसकी ये नियम है, वेद विधि है, शास्त्र विधि है कि जब विवाह होता है ना, तो विवाह के समय वर को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। जब तक ब्रह्मचारी रहता है तब तक 3 सूत्र का यज्ञोपवीत होता है, और विवाह के बाद 6 सूत्र का यज्ञोपवीत होता है। 3 अपने और 3 पत्नी के। शास्त्र की विधि है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मनुष्य 3 का ऋणी होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों को पूरा करने के लिए हमें यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, हमें शिखा धारण कराई जाती है, मस्तक पे तिलक धारण कराया जाता है, लेकिन हम अपनाने को राजी नहीं, राजी नहीं। भैया अपने आप को हम सनातनी मानते हैं। देह भाजाम नृलोके
कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यै तस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव जी ने 100 बालकों से पूछा, ये मानव का देह हमें किस लिए मिला है? तो सभी ने अपनी अपनी मति के अनुसार जवाब दिया। हम कहा करते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, सिर तो सभी के एक जैसे काले काले ही दिखते हैं, लेकिन इस सिर में जो सोचने की सामर्थ्य है, जो बुद्धि है, वह सबको परमात्मा ने अलग अलग दी है। एक जैसी समान बुद्धि सबकी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, सबकी मति में भिन्नता है, सबकी बुद्धि में भिन्नता है। भगवान कृपा करें तो हमें सद्बुद्धि मिले, भगवान नारायण कृपा करें तो हमें सद्बुद्धि मिले। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब। एक पुत्र बोला, पिताजी ये मानव का देह हमें इसलिए मिला है कि सुबह उठ जाओ, उठ करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो जाओ, फिर स्नान कर लो, स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर लो, फिर बाल भोग कर लो। बाल भोग कहते हैं ब्रेकफास्ट को। और बाल भोग करके बड़े लोग हों धन कमाने चले जाएं, बालक हो वो पढ़ने के लिए चले जाएं, और शाम को लौट के आए तो थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लें, थोड़ा बहुत ताश पत्ते खेल लें, थोड़ा बहुत टेलीविजन देख लें, नाच गा लें, और रात्रि में फिर भोजन करें और फिर सो जाएं। ऐसा एक बालक ने जवाब दिया। हाँ, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं, कहते हैं भैया मानव का देह है, एक ही बार तुम मिला है, क्या भजन करना, क्या व्रत करना, क्या नियम करना, अरे खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखी? प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ? खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखी? भैया जिसको पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं, उसको भगवान पे भी विश्वास नहीं हो सकता। जो मृत्यु को मानता है, जो पुनर्जन्म को मानता है, वही भगवान को मान सकता है। जो मृत्यु को नहीं मानता, जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, वह भगवान को भी नहीं मान सकता। खाओ पियो मौज करो। लेकिन संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं भैया दुर्लभ मानुष देह है। ये मानुष देह कैसा दुर्लभ है। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, जीव की गति। जीव जो भगवान के धाम से आता है ना, तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार की सृष्टि बनाई। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। इस 4 प्रकार की सृष्टि में 84 लाख शरीर आ जाते हैं। जरा ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। 84 लाख योनि बताते हैं ना कि 84 लाख शरीरों में जाना पड़ता है, फिर आके मनुष्य बनना पड़ता है। तो 84 लाख जो शरीर है वो 4 प्रकार की सृष्टि में, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। सरलता से समझे, जीव जो भगवान के धाम से आता है तो सबसे पहले उसे उद्भिज योनि में जन्म मिलता है। उद्भिज उसे कहते हैं जो बीज के द्वारा उत्पन्न होता है। वृक्ष, वनस्पति, पेड़, पौधे, उसे कहते हैं उद्भिज योनि। कौन सी योनि? उद्भिज। 1 करोड़ वर्षों तक उस योनि में हमें जाना पड़ता है। हम वृक्ष बने, हम वनस्पति बने, घास बने, तिनका बने। महाराज अमेरिका में वैज्ञानिकों ने सर्च किया तो पता चला कि वृक्ष में भी जीव होता है, वृक्ष में भी प्राण होता है, वृक्ष में भी जीवात्मा है। विज्ञान बता रहा है आजकल, और संतों ने तो पहले ही बता दिया है। आज विज्ञान बता रहा है, लेकिन हम संतों की बात नहीं मानते, शास्त्रों की बात नहीं मानते। कोई बात नहीं, इन वैज्ञानिकों की ही बात मान लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। 1 करोड़ वर्ष तक उद्भिज योनि में जन्म मिला, उसके बाद फिर 1 करोड़ वर्ष तक हमें स्वेदज योनि में जन्म मिला।
स्वेदज योनि कहते, स्वेद कहते पसीने को। पसीने से भी जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, मक्खी, मच्छर, जुए, लीख आदि कीट पतंगे, स्वेदज योनि। उसके बाद 1 करोड़ वर्ष तक हमें अंडज योनि में जन्म मिला। हम अंडे से उत्पन्न हुए। अंडे से कौन उत्पन्न होता है? पक्षी, चिड़िया, मोर, कोए। 1 करोड़ वर्ष तक अंडज योनि में हमें जन्म मिला। तत्पश्चात उसके बाद में फिर हमें जरायुज, जरायुज उसे कहते हैं जो गर्भ से जन्म लेते हैं। बालक जब गर्भ से जन्म लेता है तो उसके साथ जेर लगा हुआ आता है, जैसे जरायुज उसका खाली हो जाता है। फिर एक मशीन होती है, वो मशीन गाय के पैरों को पकड़ के उल्टा लटका देती है। खौलते हुए पानी में एसिड पड़ा रहता है, उस खौलते हुए पानी को गाय के ऊपर डाला जाता है। जिंदी गाय, गोपाल की गाय हवा हवा करके रवाती है। वो एसिड भरा पानी, गरम गरम खौलता पानी उसके शरीर पे डाला जाता है। सारे रोए गाय के झड़ जाते हैं, सारे रोए जाते हैं। फिर लोहे के डंडे लगे रहते हैं मशीन में, वो डंडे उसे पीटते हैं। जिंदी गाय तड़पती है। गले में एक सुआ छेद दिया जाता है, उससे एक एक रक्त की बिंदु बिंदु करके वो गौ माता का रक्त गिरता है, उसको एकत्रित किया जाता है और फिर गाय की चमड़ी को उतारा जाता है। उस गाय के मांस को पैकिंग करके, पैक करके विदेश भेजा जाता है। आज की तारीख में हमारी सरकार इतनी निकम्मी, अपनी प्रजा का पालन वो धर्म के द्वारा नहीं कर सकती। अपनी माँ अपने गौवंश को, गाय को बेचकर, उसके मांस को बेचकर प्रजा का पालन करना चाहती है। आज की यह स्थिति है, आज की यह स्थिति है। हमारे भारत के गौमांस की बाहर के देशों में बड़ी मांग है, बड़ी मांग है। पैकिंग कर करके भेजा जाता है और फिर गाय के चमड़े को, उस चमड़े से महाराज सुंदर पर्स बनाते हैं, सुंदर बेल्ट बनाते हैं, जिनको माताएं लटका के चलती है, भाई पुरुष लोग कमर में बांध के चलते हैं। जितना नरम चमड़ा होता है ना, वो गौ माता का होता है। आज की यह दशा, जितने भी बंदरों को पकड़ा जाता है ना, लोग कहते हैं सरकार ने बंदरों को पकड़ लिया। उन बंदरों को पकड़ के जंगल में नहीं छोड़ते, उन बंदरों की भी हत्या की जाती है। निर्मम हत्या करके उनका मांस पैक करके विदेश भेजा जा रहा है। यह आज की स्थिति है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और हम अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं, गोपाल का भक्त मानते हैं। आज गोपाल की गाय इतनी दुखी है। इसलिए भैया कहा करते हैं कि गोवंश की सेवा करो। प्रत्येक घर में एक गौ का पालन अनिवार्य है। आपके यहाँ जगह नहीं, आपको समय नहीं, तुम्हारा जहां गौ सेवा होती हो वहां जाकर अपनी सेवा प्रदान करें, गाय की सेवा करें। गाय विश्व की माता है, गावो विश्वस्य मातरः। ये मैंने जो बातें आपको बताई ना, विश्व हिंदू परिषद हमारे भारत की बहुत बड़ी संस्था, बजरंग दल हमारे भारत की बहुत बड़ी संस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच, भोजन, सो जाना, डर लगना और कामनाओं की पूर्ति, 4 चीजें होती हैं। यह हम मनुष्य भी करते हैं और पशु पक्षी भी करते हैं। एक चिड़िया होती है ना, और चिड़िया जब गर्भवती होती है तो वो अपना घोंसला बनाती है, एक एक तिनका लेकर आती है, घोंसला तैयार करती है। विचार करो, चिड़िया ने अपने बेटा बेटी के लिए घोंसला बनाया और हमने भी अपने बेटा बेटी के लिए मकान बनाया, तो क्या बड़ा किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर जब बालक उत्पन्न होता है चिड़िया का, तो चिड़िया जाती है जंगल में, चुग्गा लेकर आती है, अपने मुख से मुख लगाकर बालक को पवाती है। यदि हमने अपने बेटा बेटी का भरण पोषण कर दिया, लालन पालन कर दिया, क्या बड़ा कर दिया। ये तो पशु पक्षी भी करते।
हमको मृत्यु से भय लगता है, पशु पक्षियों को भी मृत्यु से भय लगता है। काम वासनाओं की पूर्ति के लिए दिन रात हम प्रयत्न करते रहते हैं, पशु पक्षी भी उसका उपभोग करते हैं। फिर हम में और पशु पक्षियों में क्या अंतर रहा जी? फिर तो हम उन्हीं के समान वाले हो गए। ऋषभ देव जी कहते हैं ना, हम दुर्लभ मानुष देह है, होत न बारंबार, जो फल पाका भुवि गिरे, बहुरे न लागे डार। ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है। जैसे पका हुआ फल अपनी डाली को छोड़ देता है, उसको दोबारा लगाना चाहो डाली से लग नहीं सकता। इसी प्रकार ये मानव का शरीर है, एक बार मिला है, अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई निश्चय नहीं, कोई निश्चित नहीं। बेटों ने पूछ लिया पिताजी क्या करना चाहिए? बोले भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, ईश्वर ही सत्य है, परमात्मा का चिंतन करो। बोले कैसे करें? महत् सेवां द्वार माहुर्विमुक्ते, स्तमोद्वारं योषितां संगी संगम, महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृद साधवो ययि। बोले भगवान की प्राप्ति कैसे करें? ऋषभ देव जी के मुख से निकल गया, बोले जीवन में सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करोगे, भगवान की कथा सुनोगे तो पता चलेगा भगवान क्या करते हैं, और जब पता चलेगा तो हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा, भगवान की भक्ति करने के लिए लगेगा। भवति भिक्षाम देहि, माता कुछ खाने के लिए हो तो दो। संत परंपरा में बताया है कि जो बैरागी हो, जो सन्यासी हो, उसे भिक्षा अर्जन करके ही जीवन जीना चाहिए। मैया के यहाँ कुछ था नहीं, मैया पोता लगा रही थी, कपड़े के पोते से चूल्हा पोत रही थी, और उतने में ही महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा भवति भिक्षाम देहि। मैया को गुस्सा आई, ले मेरे घर में कछु डाए, और जो कपड़े का पोता था ना वही महात्मा को फेंक के मारा। मेरे यहाँ तो पोता है, ले। और महात्मा के मुख से निकल गया, मैया तूने पोता दान में दिया है, जा तेरे पोता होगा। संतों ने पूछा बाबा ये क्या? उसने तो आपका अपमान किया और आप उसको फल दे रहे हो। बोले नहीं, उसका भाव है देने का, उसने हमें पोता दिया ना तो हम भी आशीर्वाद देते हैं, जाओ उसके पोता होगा। मालूम उस महात्मा ने क्या किया? उस पोते को लेके यमुना किनारे गए, यमुना जी के जल में धोया, उसे निर्मल किया, सुखाया, सुखा के उसको फाड़ फाड़ के उसकी बत्ती बनाई। बत्ती जानते हो ना? और यमुना किनारे जो भक्त सायंकाल दीपदान करके चले जाते हैं तो कुछ कुछ दीपकों में बत्ती बुझ जाती है, तेल पड़ा रहता है, घी पड़ा रहता है। वो महात्मा ने वो तेल इकट्ठा किया और वो पोते की बत्ती बना के उसमें लगाई, जलते हुए दीपक से उसको प्रज्वलित किया, नेत्रों में आंसू भर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे बाके बिहारी, हे यमुना मैया, ये आज दीपदान है उस माँ की ओर से, मेरी ओर से इसमें कुछ नहीं है, ये उसी का कपड़ा है, उसी का दीपदान आपके लिए है, आप इसे सहर्ष स्वीकार करें। और भगवान ने उसको स्वीकार किया ना तो उस माँ के यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वर्ष की, कितने वर्ष की? 50। और 50 के बाद आता है 51, 52। शुद्ध हिंदी की वर्णमाला में 50 के बाद 51, 52, लेकिन आपकी हिमाचल की भाषा में कहते हैं थुंजा, बवुंजा, तुरुंजा, चरुंजा, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन शुद्ध हिंदी में 51। हमको इशारा किया जा रहा है भैया 50 के हो गए, अब तो आधी सी बची है, 51। अब घर में मत रहो, अब तो बन जाने की तैयारी करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहाँ जाने की तैयारी करो? वन जाने। कौन सा वन? जंगल नहीं तो
बोले वनम वृंदावनम नामनः, वनम वृंदावनम, वृंदावन में जाओ, भगवान का भजन करो। लेकिन विलक्षण बात, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, होना चाहिए हमें वन की ओर जाना चाहिए, लेकिन हम घर में ही बैठे रहते हैं। अच्छा देखो, सरल कर दूं, वन में क्यों जाना चाहिए? जब व्यक्ति 50 का हो जाता है ना, ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति की आयु जब 50 वर्ष की हो जाती है तो उसका बेटा 20-22 का तो हो ही जाता है ना। और जब 20, 22, 25 का बेटा बेटी हो जाए तो शास्त्र ऐसा कहते हैं, फिर घर की चिंता खुद को नहीं करनी चाहिए, फिर बालक के ऊपर घर को सौंप देना चाहिए। आप कहोगे जी नहीं, हम तो नहीं सौंपेंगे। हम बात को और सरल करते हैं। जब व्यक्ति 50 वर्ष का हो जाता है और उसका बेटा 20-25 का हो जाता है और वह व्यक्ति बाजार से घर में आए और पत्नी को घर में न पाए तो क्या पूछता है? बेटा मम्मी कहाँ है? कोई ये पूछता है मेरी पत्नी कहाँ है? नहीं, क्या पूछते हैं? मम्मी कहाँ है? और देखो 50 के बाद दिन भर मम्मी मम्मी करते हैं और फिर पत्नी मान बैठते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बेईमानी हुई ना, ये तो सरासर बेईमानी। यही स्थिति माताओं के साथ भी होती है। माताएं भी जब 50-55 की हो जाए और घर में स्वामी जी को न पाए तो ये नहीं पूछती कि हमारे पति कहाँ है, हमारे स्वामी जी कहाँ है, ना, बेटा पापा कहाँ है, पिताजी कहाँ है। शास्त्र कहते हैं 50 के बाद जब मम्मी कह दिया तो फिर वैसा व्यवहार करो, पिता कह दिया तो फिर वैसा व्यवहार करो। फिर तुम्हें अपनी पत्नी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा बेटा इस लायक हो चुका है कि वह तुम्हारी पत्नी का जीवन यापन कर देगा। तुम तो भगवान की ओर चलो, भगवान की ओर चलो। 50 से 75 वर्ष की आयु को वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। और 75 वर्ष तक इस भाव से जब घर में रहोगे ना तो फिर मन भगवान में लगेगा, फिर मन परिवार में नहीं भगवान की ओर लगेगा। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम तुलसी बजाते जरा चल के वृंदावन, जरा हट के वृंदावन देखो, श्याम
राजी राजी नहीं गैर राजी, तो कोई गैर राजी करे, जबरदस्ती करे, उससे बढ़िया राजी राजी दे चलो ना। हाँ, कम से कम तुम्हारा उपकार तो मानेंगे। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि आज का प्रत्येक व्यक्ति संशय में जी रहा है, प्रत्येक व्यक्ति संशय में है। पत्नी पति से संशय करती है, न जाने कौन सी बातें हमको बता नहीं रहे हैं, छुपा रखी है। और पति है वो पत्नी से संशय करता है, हाँ ये भी कुछ छुपा रखा है इसमें भी, ये मुझे खुल के बात बताती नहीं है। बेटा है पिता से संशय करता है, अब ये सारा धन नहीं बताया, कुछ छुपा के रखा है, आप पता नहीं कब बताएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक घर का वडील था मुखिया, उसके 3 बेटे थे। कितने? 3 बेटे, घर में अनंत संपत्ति। और जब बुढ़े का अंतिम समय आया तो जो व्यक्ति ज्यादा पाप कर्म करता है ना, मृत्यु के समय उसे बड़ी तकलीफ होती है। तो ये बुढ़ा चारपाई पे पड़ा था, मरने वाला था, इसकी आवाज नहीं निकल रही थी, कहता है ऐसे इशारा करता है तो तीनों बेटे घर में तो थे नहीं, ऑफिस गए थे। तीनों बहू समझी, बोले ये बुढ़ा मरने वाला है, बता रहा है मैंने यहाँ धन गाड़ के रखा है, निकाल लो। तुम्हारा तुरंत तीनों बहुओं ने टेलीफोन, हाँ जी जल्दी आ जाओ, पिताजी कुछ बताने वाले हैं। तुम्हारा सभी अपने अपने ऑफिस में लेटर देके, छुट्टी देके, कैसे भी करके भाई तबीयत खराब है, आ गए घर में। और पिताजी से पूछते, पिताजी बताओ। बुढ़ा एक ही बात कहता, बोले डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब बड़ी कृपा होगी आपकी, एक बार बुलवा दो ना इनके मुख से, क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा भाई बुलवा तो दूंगा, एक इंजेक्शन लगाऊंगा और उस इंजेक्शन का मूल्य होगा 10,000 रुपये। तो बेटों ने विचार किया भाई तीनों मिलके दे देंगे, कोई बात नहीं, जो जो हिस्से में आएगा तीनों मिलके दे देंगे। लेकिन एक बार बुढ़ा बोल पड़े। डॉक्टर ने कहा एक ही बार बोलेगा फिर मर जाएगा। बेटे बोले भले ही मर जाए, उसकी परवाह नहीं, पर एक बार बुलवा दो। महाराज डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगा के स्वस्थ किया बुढ़े को। और जैसे ही बुढ़ा थोड़ा स्वस्थ हुआ और उससे पूछा बताओ पिताजी क्या कह रहे थे, बुढ़ा कहता है अरे मूर्खो, इतनी देर से इशारा कर रहा हूँ, गाय का बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, दिखता नहीं। और ऐसा कह के राम नाम। इसलिए भैया हम कहते हैं अपने आप छोड़ चलो, उसी में भलाई है? लेकिन हम पकड़े बैठे हैं, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो कहते हैं मैं कमा रहा हूँ, मैंने पाल पोस के तुमको बड़ा किया, तब तुम्हारा रोजी रोटी चल रही है, मैं नहीं रहूंगा ना तो भूखो मरोगे, भूखो। ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन कभी विचार किया आपने, जब हम नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, आज हम हैं तब भी चल रहा है, हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। इस जगत का नाम है संसार। संसरते इति संसारः, जो हमेशा सरकता रहे, जो हमेशा चलता रहे, उसे हम संसार कहते हैं। जितने भी शालिग्राम भगवान आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं ना, उन सबका प्रादुर्भाव उसी नदी से होगा, गंडकी नदी से। और ऐसा नियम है, ग्रहे वापी तीर्थे वापी वने वापी। जो भजन करने से हमें घर में लाभ मिलता है, उसका कई गुना लाभ तीर्थ में मिलता है, और उसका कई गुना लाभ वन में जाने से मिलता है। जो मंत्र हमें मिला है, उस मंत्र का जाप यदि गंगा यमुना नदी में कंठभर जल में खड़े रहकर हम करें तो उसका लाभ शीघ्र मिलता है। भरत जी गंडकी नदी में प्रवेश कर गए, कंठभर जल में चले गए और कंठभर जल में जाकर भगवान नाम स्मरण करने लगे। 200 माला नित्य जाप करते थे। लेकिन एक दिन की बात, एक विलक्षण दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? एक गर्भवती हिरणी प्यास से व्याकुल, मृगी, गर्भस्थ मृगी तृषा से व्याकुल होकर आई, और जैसे ही जल पान करने लगी ना, तो एक सिंह ने जोर की गर्जना की।
और जैसे ही सिंह ने गर्जना की तो सिंह की गर्जना से भयभीत होकर वह गर्भवती मृगी